प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में पीस को लेके चल रहे हैं। ठीक है। आज उन्होंने रशिया में लाखों करोड़ों हजारों लोगों की जान बचाई। देखें वो बम उधर गिर जाता तो कितने लोगों की जान जानी थी, जमीन तक तबाह हो जानी थी। यूक्रेन के तो लोगों आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या है, वो नोबेल पीस अवार्ड के हकदार नहीं बनते? ठीक है। उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। पाकिस्तान में ये कंसेप्ट दिया जाता है कि अगर पाकिस्तान एटॉमिक पावर ना होता तो इंडिया हमला कर देता, कब्जा कर देता। दूसरी साइड पे ये खबर आ रही है CNN की कि भाई इंडिया तो एटॉमिक अटैक को रोकता नजर आ रहा है। इंडिया के नक्शे को कभी आप गौर से देखिए, उसके नीचे छोटे छोटे डॉट हैं, जैसे नुक्ता होता है छोटा छोटा, वो कंट्रीज हैं, वो मुल्क हैं। ना उनके पास एटम बम है, ना वो ताकतवर हैं, ना वो बहुत मजबूत हैं। और इंडिया उस पे कब्जा करना चाहे तो दिनों की बात नहीं है सर, महीनों की बात नहीं है, चंद घंटों में उन मुल्कों पे इंडिया कब्जा कर सकता है। अगर हमें ये लगता है कि इंडिया को जमीन चाहिए, इंडिया बहुत बड़ा करना चाहते हैं अपना। हमारे यहाँ रमजान स्टार्ट हुआ, हमने हर चीज के प्राइस जो है ना डबल कर दी, डबल भी नहीं ट्रिपल कर दिए। ठीक है। कि आम इंसान को खाने पीने पे भी जुल्म इतना कर रहे हैं कि एक चीज 10 रुपए वाली हम 100 रुपए की बेच रहे हैं। तो क्या आपके भारत में भी यही होता है? हाँ, कि जब रमजान स्टार्ट होता है तो उधर की गवर्नमेंट या उधर के लोग या उधर के मुसलमान या कोई भी बिजनेस कम्युनिटी हर चीज का रेट डबल कर देती है, या नॉर्मल प्राइस होते हैं या प्राइस कम कर दिए जाते हैं? ये जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। पूरी दुनिया में यहूदी लोबी जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें हिंदू कहा जाता है, जिन्हें क्रिश्चियन कहा जाता है, जिन्हें सिख कहा जाता है, पूरी दुनिया में वो अपने मुल्कों में, अपने स्टोरों पे, अपनी कोई भी जगह पे कोई 50% डिस्काउंट अनाउंस करता है, रमजान कोई ऑफर। 20%, कोई 30% और लिखा जाता है रमजान ऑफर। अब मुझे ये बताएं, यहूदी का रमजान के साथ क्या ताल्लुक है? लेकिन वो यहूदी हमारे रमजान की रिस्पेक्ट करता है। और एक मुल्क है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जिस मुल्क में हम लोग पैदा हुए, जो मुल्क मुसलमानों के लिए बना। 1947 में हमने इस्लाम के बेस पे ये मुल्क बनाया। तो मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में आज क्या हुआ, मैं आपको उसकी बात भी बताऊंगा। बैलिस्टिक मिसाइल जो कि बहुत सारे वॉर मिसाइल्स को जो है वो थ्रो करने की कैपेसिटी रखता है। एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट अग्नि 5 2021 में इनका एक टेस्ट हुआ था, और अब जो है फाइनल इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स ऑल टारगेट्स जो कि इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, उसमें वो सक्सेसफुल हो चुका है। एंड वंस अगैन वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। पाकिस्तान की आवाम को क्या चाहिए? आवाम को मिसाइल चाहिए या फिर रोटी चाहिए? देखिए, मिसाइल चाहिए या रोटी चाहिए, इन बात को आप ज़रा इसी बात को देख लें। अब फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, उनके पास कुछ नहीं है ना, मिसाइल नहीं है तो उनके पास रोटी भी नहीं है। अगर उनके पास मिसाइल होते तो उनके पास रोटी भी होती ना। मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस का सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो आपका रडार सिस्टम है या आपका डिफेंस सिस्टम है, बाकी जो इंडिया की बनी हुई मिसाइल हैं वो पाकिस्तान आर्मी उससे अच्छी तरह आगाह है, और हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है ना डिज़ाइन किया गया है। बट इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। हमें डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। और अग्नि 5 इटसेल्फ इज़ अ वॉर मिसाइल, तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए। लेकिन खैर इंडिया इज़ नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल। हमारी आर्मी जितनी भी है स्टार्ट से इंडिया से बिल्कुल नीचे है। स्टार्ट से ही हम, ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, तो उनमें ये बात साबित होती है कि हमारी आर्मी उनसे नीचे आ रही है। वो कैसे? ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? देखें, इनमें बहुत सारी जंगें हुई ना, तो ज़्यादातर नुकसान भी हमारी आर्मी का हुआ। हमारे आदमी ज़्यादातर यानी शहीद हुए, ज़्यादातर मुल्क हमारे का ही नुकसान हुआ, उनका नहीं हुआ। जब से पाकिस्तान बना, इंडिया बना, यही सुन रहे हैं कि भाई कब एक दूसरे की, वो कहता ना, ये एक दूसरे के ममालिक पे कब्जा करेंगे, कब पाकिस्तान एटम बम मारेगा, कब इंडिया एटम बम मारेगा। यही सुनते आ रहे होते हैं व्लॉग्स में कि जी इंडिया ने बम मार दिया तो पाकिस्तान का कौन कौन सा हिस्सा मुतासर होगा, अगर पाकिस्तान ने एटम बम मार दिया तो इंडिया का कौन सा ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे वो गिरेगा। और भाई बस कर दो ये सब। प्याज की क्या कीमत है? प्याज की 300 रुपया, 350 रुपया। 350 रुपया, ये बहुत महंगा नहीं है? इनसे और इनके ऊपर इतना बोझ ना डालें। सही बात कि इतने बिजली के बिल हैं या किसी और चीज़ का है, तो गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए? या इन्हें यही कहें कि सबको कहें कि फ्री जहर की बोतल देते हैं, सब पी लें, रोज़ा इसी से रखें, इसी से इफ्तार करें। जो बच गया ठीक है, जो ना बचा उसे वैसे दरिया बुर्द कर दें, समुंदर के अंदर दफन कर दें। खुद तो अपने महलों के अंदर भी वो कब्रिस्तान बना लेते हैं। गरीब आदमी को इस कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती,
उसे 20,000 क्या 30,000 में कवर देने के लिए गोरकन भी नहीं दिया। लहसुन की क्या कीमत चल रही है? कीमत 700 रुपये किलो। लहसुन 700 रुपया किलो। टमाटर कितने कीमत है? 200 रुपये किलो। 200 रुपया किलो है। अगर हम बात करें ये जो सब्जियां हैं, जो सीजनल सब्जियां हैं, इनकी क्या कीमत चल रही है? ये जो टिंडी है चपनी, ये 120 रुपये किलो है। बैंगन 120 रुपये किलो है। चिकनार 400 रुपये किलो है। ठीक है। अरबी 400 रुपये किलो है। हाँ। ठीक है। करेले 400 रुपये किलो हैं। हर सब्जी 200 से ऊपर ही है। हाँ जी, 200 से ऊपर ही है। सबसे नीचे आलू ही है, वो भी बस कोई पता नहीं, कल परसों फिर कल तक आलू की कीमत भी बढ़। वैसे मेरे जो पर्सनल राय ये है कि इंडिया जो है वो एक उभरती हुई डेमोक्रेसी है और उसकी जो अस्करी जो सलाहियतें हैं वो किसी भी दुनिया की कंट्री और ताकत को काउंटर कर सकती हैं, लेकिन पॉलिटिकली मुझे लगता है ये कभी भी इस बात तक नौबत नहीं आएगी। इसका हमेशा कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकल आएगा। चाइना कभी भी इतनी बड़ी हमाकत नहीं कर सकता कि वो इंडिया जैसे स्ट्रॉन्ग मुल्क से क्या कहते हैं ऐसे पंगा ले। देखे तो चाइना इंडिया से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसकी वजह क्या है? वहाँ पे वन मैन आर्मी है। रह की बात इंडिया की, देखें दुनिया में 2 बड़े कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। एक है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिनको मदर कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है। जो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन भी टाइकून है ये आईटी के, ये जो मार्क जकरबर्ग और ये एलन मस्क हैं, ये कभी भी नहीं इंडिया में जाना था अगर इनको पोटेंशियल नहीं नज़र आना था। इन्होंने अगले 10-20 साल नहीं देखे होने थे कि क्या है इंडिया का रोल, कैसा होगा। तभी वो क्या कहते हैं, ये एक शादी में शिरकत नहीं थी बल्कि ये एक फ्यूचर की वो थी, क्या कहते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट समझ लें, इनकी बिजनेस डील समझ लें। सो मैं ये समझता हूँ अगर मुल्क के दफा की बात आएगी ना, तो पाकिस्तान की आर्मी से बेहतर भी आर्मी कोई नहीं है। दुनिया की बेहतरीन आर्मियों में से हमारी भारतीय फौजियों को पकाया था वहाँ से। भारतीय फौजियों ने चाइना की ठुकाई की थी, हमें गलत दिखाया गया था यहाँ पर। यहाँ गलत नहीं दिखाया गया था, चाइना ने बिल्कुल सही किया था। चाइना ने ठुकाई की थी, इंडिया की फौजों को वहाँ से भागना पड़ा था। वहाँ पूरी दुनिया के मीडिया ने दिखाया था कि उन्होंने कैसे इंडियन सिख सोल्जर्स ने चाइना की बैंड बजाई थी, हमें यहाँ पर गलत दिखाया गया था। इसलिए गलत कर रहा है कि जो चाइना कह रही है वो चाइना कहे। अच्छा, यानी चाइना जो कहेगा वही होगा। जो चाइना कहेगा ना वही होगा, क्योंकि इंडिया इतनी ताकत नहीं रखता कि जो चाइना के बराबर में बात करे। क्यों? चाइना का मुंह तोड़ के जवाब देते हैं। अगलों ने उनकी आर्मी को अच्छा सबक सिखाया था, चाइनीज सोल्जर्स को ठुकाई की थी उन्होंने। चाइना वाले, इंडिया वाले जो है ना, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ होने के लिए चाइना के साथ अपनी दोस्ती बनाना चाहते हैं। उन्होंने कब कहा है कि चाइना को हम दोस्त बनाना चाहते हैं? एक स्टेटमेंट बता दे। उनकी साइड ले रहे हैं ना। साइड तो नहीं ले रहे, वो ले रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो है ना वो कारोबार करा रहे हैं। कारोबार करवा रहे हैं, वो अपने मुल्क को देख रहे हैं। वो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, इसलिए वो वहाँ पर तरक्याती मंसूबे बनाते हैं। वो कहते हैं चाइना वाले तुम लोग बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंशाल्लाह चाइना में मुसलमान सेफ है। चाइना में मुसलमान सेफ है। क्या बात है, कैसे सेफ है? क्या फैसिलिटीज है वहाँ मुसलमानों को? वो तो दाढ़ी नहीं रखने देते हमारे मुसलमानों को वहाँ पर। लेके करते थे मुसलमान जो है वहाँ पे सेफ है, लेकिन बंदी जरूर है कि इस्लाम की मतलब कि इस्लाम नहीं फैला सकते करते, लेकिन ये कि मुसलमान जो वहाँ पे मुकीम है वो बिल्कुल महफूज है। महफूज डर खतरा सर देखें, 700 से ज्यादा मस्जिदें उन्होंने शहीद की हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, हम उनके खिलाफ एक आवाज नहीं उठा पाए। कैसे मुसलमान है हम? हमारा सारा रूप सारा भारत पे चलता है। चाइना बिल्कुल सही है, चाइना बिल्कुल सही कहा। कह रही हूँ 700 से ज्यादा मस्जिदें उन्होंने शहीद की है। नाउजुबिल्लाह, आप कह रहे सही है वो? इंडिया ने जो की है वो गैर मुसलमानों के नाते उन्होंने कोई मस्जिद शहीद। इंडिया को साइड पे रखे, अभी इंडिया पे बात नहीं कर रही, चाइना पे बात करे। उन्होंने 700 से ज्यादा मस्जिदों को शहीद किया, उन पे बात करे। मस्जिद नहीं की उन्होंने शहीद की। कह रही हूँ शहीद किया, मैं आपको प्रूफ दिखा दूं फिर? नहीं, प्रूफ है नहीं चक्कर में, मैंने खुद सुनता हूँ, न्यूज़ सुनता हूँ, डेली करता हूँ। प्रूफ दिखा दूं आपको? ये भाई प्रूफ है नहीं। प्रूफ मैं दिखा दूं आपको? हम देखिए प्रूफ भी नहीं देखना चाहते चाइना का। अब सब भारत तो हर किसी को आंखें दिखाता ही है। किसको दिखाई है? किसको नहीं दिखाई। वेरी गुड। तो देखिए इतनी पावर है तो वो दिखाते हैं ना। हाँ ये तो है, लेकिन चाइना के पास ज़्यादा पावर है। चाइना एक दफ़ा मुंह की खा चुका है उनसे, दोबारा भी खा लेगा। चाइना दोबारा खा लेगा उनसे, मुंह खा लेगा। यानी भारत स्ट्रॉन्ग है। हाँ वैसे देखा, लड़ाई में भारत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पावर में जो है वो चाइना स्ट्रॉन्ग है। लड़ाई में भारत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, पट्टी बांधी हुई है जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है चाइना। चाइना जो है ना, चाइना अच्छा कर रहा है, और ये जो इंडिया है ना, उन्होंने पट्टी बांधी हुई है, और ये कहते हैं कि जो है ना चाइना किसी तरीके से नाकाम हो जाए। ये चाइना अच्छी बात है, करें उनको नाकाम, आगे बढ़ना है उन्होंने, हमारी तरह तो नहीं लकीर के फकीर। चाइना आगे बढ़ेगा, इंडिया क्यों बढ़े? क्यों आगे बढ़े? हाँ, इंडिया जो है ना हमारा बेसिकली दुश्मन है। चाइना नहीं है? चाइना नहीं है। क्यों? नॉन मुस्लिम है चाइना। कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। तो इंडिया में नॉन मुस्लिम है? इंडिया नॉन मुस्लिम की नहीं, वो हमारा रिवायती जो है ना दुश्मन है। अच्छा, कैसे? कैसे ये कि इंडिया 1947 से लेकर उससे पहले से लेकर हम उनके खिलाफ लड़ेंगे और हम क्या लड़ना है? यानी कि जंग भी लड़ेंगे, जो भी करेंगे ना, कैसा लड़ना है जंग? जो भी जंग हो गई गज़वा हिंद करनी है। इंडिया उसके ऊपर क्यों अपना कब्जा करना चाहता है? वहाँ पे आबादी कौन सी है? वो आबादी क्या जाती है? क्या उनका रेफरेंडम करवाया गया? अगर इस तरह का कोई अमल पैरा नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है मामला जंग की तरफ जाएंगे। और खिता जो है अब भारत ने अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा जो है वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कर दिए हैं, ठीक है? वहाँ हिंद नहीं, हम जो है ना हम उसको फतह कर सकते हैं अगर हमें कोई आर्डर दे। अगर फतह कर सकते हैं? हाँ जी। अभी पहले अपने मुल्क के हिस्से तो बचा लें। गिलगित में प्रोटेस्ट चल रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको तो पहले फतह कर लें, गज़वा रोटी तो कर लें यहाँ पर। ये हमारा जाती मामला है पाकिस्तान का, ठीक है? ये हम आपस में लड़ते हैं, मरियम ये वो आगे पीछे। चाइना जीते क्यों? बस क्योंकि उसके पास पावर है। भारत के पास भी तो पावर है भाई, 5वें नंबर पे आ गए हैं। कौन सी पावर चाहिए और? बस है उनके पास पावर, बस है उनके पास। कौन सी पावर? ये तो बताया जो पाकिस्तानियों को ही पावर नजर आ रही है। पता नहीं इतना माइक्रोस्कोपिक व्यू हमें कैसे नजर आ जाता है, किसी को भी नहीं नजर आता। लेकिन है उनके पास, जो भी कहते हैं उनके पास। तो सही कौन सी पावर है चाइना के पास? उनके पास पैसे की पावर है। ना आगे क्यों दिखा पाएंगे? चाइना हमारा दोस्त मुल्क है। दोस्त मुल्क है। हाँ जी, हम चाइना के साथ मिलके किसी और मुल्क को आंखें दिखाएंगे। किसको? यानी